बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम देख रहे थे कि अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, 1/x-1 dx, जिसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और इसकी पावर -1 हो, तो इसको इजीली लिखा जा सकता है log of x-1 + c। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो 1/x+1 और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, तो इसमें भी यही देखेंगे कि चूंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है और इसकी पावर जो है वो -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log नेचुरल ऑफ x+1 + c। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे 1/x-1 × x+1, तो फिर क्या किया जाए? तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को हम सिंपलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि जब हम ये एक्सप्रेशन अलग करें तो इसके साथ कोई कांस्टेंट लगाएं, लेट अस ए, और इसी तरह से जब ये एक्सप्रेशन लिखें तो इसके साथ कोई और कांस्टेंट लगाएं बी। तो इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है उनको सिंपलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो कांस्टेंट हैं, अननोन हैं, ये कैसे फाइंड किया जाए? तो इसका तरीका ये है कि हम एलसीएम लें और दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें ताकि ये फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाए। तो इस टर्म का एलसीएम जो है वो हमारे पास x-1 x+1 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इस साइड पे 1 रह जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो x-1 कैंसिल हो जाता है और x+1 यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह से जब इसको एलसीएम को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो x+1 जो है वो कैंसिल हो जाता है और हमारे पास x-1 आ जाता है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब ए फाइंड करने के लिए, कांस्टेंट ए फाइंड करने के लिए आपको ये वाली जो टर्म है इसको जीरो पुट करना पड़ेगा, और कांस्टेंट बी फाइंड करने के लिए आपको ये वाली जो टर्म है इसको जीरो पुट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए फाइंड करते हैं। तो x-1 को जीरो पुट करेंगे तो फिर हमारे पास यूं आ जाएगा कि फॉर ए पुट x-1 = 0, तो ये आपको x की वैल्यू 1 देगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। जब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करते हैं इसे, तो यहाँ 1 रहेगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा 1 = a × 2 प्लस b। जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और a × 2 = 1, तो 2 इधर फालतू है, इधर लेके जाएंगे तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1/2। इसी तरह से b निकालने के लिए जब आप b फाइंड करेंगे तो आप ये वाली टर्म =0 पुट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं फॉर b फॉर b पुट x+1 = 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू -1 मिलती है। जब इसको आप ऊपर वाली इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो इस साइड पे आपके पास लेफ्ट साइड पे 1 है और a x की जगह -1 पुट किया, x की जगह -1 पुट किया, 1 ऑलरेडी मौजूद है, प्लस b x की जगह -1 पुट किया और ये -1, तो ये वाली टर्म आप देख रहे हैं 0 हो जाएगा। तो b × -2, तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/2। तो इस तरह से ये जो कांस्टेंट है हमारे पास a और b, इनकी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आ गई। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, a की वैल्यू है 1/2 और साथ में x-1 है,
और बी की वैल्यू जो है वो -1/2 है, और साथ में वो वैल्यू लिख। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करें तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये इस फंक्शन के इक्वल है 1/x-1। इसी तरह से -1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लें तो 1/। अब आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसे log x-1 लिख लेंगे, और इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है तो इसे log x+1 लिख लेंगे, और प्लस एक कांस्टेंट c विच इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको आप log c भी लिख सकते हैं, और log की प्रॉपर्टीज भी आप लगा सकते हैं साथ में। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंपलर एक्सप्रेशन में आपने कैसे कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके और उनकी इंटीग्रेशन कितनी आसानी से आपने कर ली।